प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना के अच्छे अगुए बन रहे होंगे। आपके बहुत सारे खतों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक खत नहीं लिखा तो प्रिय बंधु, देरी किस बात की, लिख डालिए ना। खैर, आज हम पहले सीखेंगे कि प्रार्थना करने वाले के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ व अधिकार कैसे स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। इस सच्चाई को न पहचानने की वजह से हमारे प्रार्थना के जीवन में निर्बलता रहती है। अगर आपने पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में याजक की सेवा पर गौर किया हो तो देखेंगे कि पाप की क्षमा के लिए जब बलिदान चढ़ाया जाता था और वेदी पर लहू छिड़कते थे, व्यक्ति पर नहीं, लेकिन याजक का संबंध लहू से और भी ज्यादा नजदीकी का था। उसके कान, हाथ व पांव पर लहू छिड़ककर परमेश्वर के लिए उसे शुद्ध किया जाता था। जब आप याजक के रूप में परमेश्वर के निकट आने लगते हैं तो लहू की सामर्थ्य का अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि जहां पुराने समय में मात्र वेदी पर लहू छिड़का जाता था पाप की क्षमा के लिए, तो अब पाप क्षमा के लिए तो हृदय पर लहू छिड़कना जरूरी है, ताकि पाप से घृणा करने वाला विवेक हो। तभी हम जानते हैं कि पाप से पूरी रीति से हम शुद्ध हो चुके हैं। तभी हम परमेश्वर के साथ बने संबंध को अद्भुत समझेंगे और दिल में भरोसा व दिलेरी होगी, और हमें अंतर्विनती के स्वीकार होने में भी विश्वास होगा, शक नहीं रहेगा। समझे बंधु, जैसे लहू परमेश्वर के पास आने का अधिकार दिलाता है, उसी तरह पवित्र आत्मा से विश्वास करने की सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर हमारी आत्मा में याजक की आत्मा उंडेलते हैं, तभी हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम की जलन रहती है और परमेश्वर के लिए दिल में श्रद्धा व भय होता है। इतना ही नहीं, आत्माओं को बचाने की प्यास बढ़ती है। तभी हम प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ते हैं और यीशु के नाम में, अधिकार में प्रार्थना करने की वास्तविकता को देखते हैं। प्यारे भाई, आपके जीवन में जितना ज्यादा मसीह का स्वभाव, मसीह की आत्मा की भरपूरी होगी, उतनी ही ज्यादा सरगर्मी होगी आपके दिल में, और याजक की सेवा के लिए आप आगे बढ़कर तैयार हो सकेंगे। प्यारे बंधु, परमेश्वर पिता ऐसे बेटे बेटियों को ढूंढ रहे हैं जो अंतर्विनती करने के लिए परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परमेश्वर की संगति में आकर समय बिता सकते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह की आशीषें दूसरों के जीवन में पहुंचा सकें। हमारे देश को भी सख्त जरूरत है ऐसे अंतर्विनती करने वालों की। परमेश्वर पिता ने हमारे देश को अपने महान कार्य को पूरा करने के लिए सारी दुनिया में इस्तेमाल करना है। यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या है और हमारे ही देश के लोग सभी देशों में जा सकते हैं, रह सकते हैं और संदेश ले जा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस भागीरथ काम के लिए, जो कि वास्तव में आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए? तभी समर्पण का जीवन प्रभु के प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाएगा। अपने आप उद्धार पाकर आप निश्चिंत मत हो जाइए, तब तो आप परमेश्वर काम में रुकावट बनेंगे। आप अपने जीवन की तरक्की में लगे रहेंगे तो स्वार्थ की आत्मा को स्थान दे रहे हैं। ऐसा होने दें कि परम प्रधान परमेश्वर के लिए याजक होने के लिए आप सरगर्म हो। इसी समय आपके दिल में ख्याल आएगा, अरे तू कहाँ करेगा, तुझे बहुत सारे काम करने हैं, ये तो फालतू टाइम वाले का काम है। प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये ख्याल सिर्फ इसलिए आते हैं जब आप अनुग्रह को परमेश्वर का सौदा समझ बैठते हैं। परमेश्वर के दिए लहू में जो सामर्थ्य है, जो आपके मन में सिद्ध छुटकारा काम करती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा, पूरे समर्पण की आत्मा व सामर्थ्य काम करती है। और ये दोनों काम परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम पर उंडेलता है। लहू से हमारी प्रार्थना को सामर्थ्य मिलती है और स्वीकार योग्य ठहरती है, जबकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के लिए सिद्ध करता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना सिखाता है। हमारे समर्पण करने में भी हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती, बल्कि हम उससे दूर हटने के लिए मेहनत जरूर कर लेते हैं। जी हाँ, बड़ी आसानी से
परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने का काम कर सकते हैं, और जब ये होता है तब हम अपनी इच्छा से संसार की बातों की तरफ अपने दोनों कान खोल देते हैं। पुराना नियम में याजक को पूरी तरह से मालूम था कि व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया हुआ बलिदान स्वीकार हो गया है। उसी तरह से लहू व आत्मा द्वारा हमें भी यह भरोसा होना चाहिए कि प्रभु यीशु के नाम में, अधिकार में हम तहे दिल से प्रार्थना कर सकें। आज आप भी धर्मजन की असरदार प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रिय बंधु, प्रिय बहन, उठिए व अंतर विनती की सेवकाई के लिए, याजक का काम पूरा करने के लिए दिलेरी से आगे बढ़ जाएं। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे याजक की सेवा के लिए चुना है, तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का। आपकी हजूरी में मेरी ये विनती है कि हमारे गांव, शहर, प्रदेश तथा हमारे देश की सरकार में मेहनत करने वाले हर कर्मचारी, हर अधिकारी तथा मंत्रियों पर आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा उन्हें आपके सत्य वचन को जानने की प्यास दे। भारतीय सैनिक जो जल, वायु तथा सीमावर्ती इलाकों में जुटे हुए हैं, आपका दर्शन पाएं। आपके प्रेम का महान कार्य उनके दिलों को छू दे। हमारे प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति पर आपकी कृपा हो कि देश का संचालन ठीक तरह चला सके। उनके विरोध में चलने वाली शैतान की हर चाल व हर हथियार नाकाम साबित हो। दयालु पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी आत्मा की सामर्थ्य से मैं दूसरों के लिए आपकी हजूरी में प्रार्थना के लिए हर दिन बढ़ता ही रहूँगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन दाता के मधुर व अमूल्य नाम में, आमीन।